हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव मैथमेटिक्स क्लासेस में। देखो, हम यहाँ पे जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है इसके बारे में बात करेंगे। डिटर्मिनेंट क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, डिटर्मिनेंट क्या है, कैसे निकलता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट के बारे में जानना है। तो डिटर्मिनेंट, मान लो तुम्हारे पास दो इक्वेशन है। एक मैंने मान ली a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, दूसरी a2x प्लस b2 इक्वल टू 0। मुझे अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, y1 से भी निकाल सकते हैं, y2 से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, y1 का यूज किया और x की वैल्यू निकाल ली माइनस के b1 अपॉन a1। इस x की वैल्यू को 2 में रख दिया, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन मेरा ये, जब इसमें रखेंगे तो a2x की जगह रखेंगे माइनस के b1 अपॉन a1, ये रखा। a2 माइनस के b1 अपॉन a1 प्लस b2 इक्वल टू 0, माइनस के a2 b1 प्लस b2 a1 अपॉन a1 बराबर 0। तो अब हमें क्या करना है, क्या कि यहाँ पर इसको ऐसे इस पर 0 पे भेज देते हैं, आगे निकलते हैं। हमने क्या किया, अब यहाँ से 1 और 2 का यूज किया। हमें दिखाना है, तो मैंने दिखाया कि x को एलिमिनेट करना है। x को क्या करना है, एलिमिनेट। x को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, x का कोएफिशिएंट क्या a1 वो हमने ले लिया, ऐसी यहाँ b1 एज इट इज ले लिया, a2 एज इट इज और b2 दिस। तो ये बराबर रख दिया हमने किसके, 0 के। जब यहाँ पे 0 के बराबर हमने ये रखा है, तो रखने के बाद तो ये जो हमारे पास निकल के आया ये कहलाएगा हमारा डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट की डेफिनेशन पे बात करते हैं कि भाई डेफिनेशन क्या है, कोई बच्चा की डेफिनेशन क्या है। तो देखो डेफिनेशन ये है कि हमारे पास दो वर्टिकल बार हैं, दो क्या है, वर्टिकल बार है। उन बार में जो हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है, और वो भी किस में अरेंज किया है, जितनी रो है उतने ही कॉलम उसके पास होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, क्या कहलाएगा, डिटरमिनेंट कहलाएगा। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ से वही बात है, हमने इनको क्या कर लिया, ऐसे अरेंज कर लिया। तो ये अरेंजमेंट जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। सॉरी, ये कैसा होगा हमारा, स्क्वायर। स्क्वायर से मतलब यहाँ पे जितनी लेंथ होती है उतनी क्या होती है, विड्थ होती है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रो और कॉलम की, देखो इसको जो बात करते हैं ये जो पहला है, ये वाला R1, ये वाला R2 यानी कि रो, ठीक है, ये वाला C1 यानी कि ये वाला C2। तो ये हमारे जो खड़े हुए हैं होता है कॉलम, और जो पड़े हुए हैं वो क्या है, हमारे पास रो है। तो इन एलिमेंट को हमने रो और कॉलम में क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। जब अरेंज हमने किया तो ये कहलाएगा हमारा एक डिटरमिनेंट। देखो डिटरमिनेंट और स्क्वायर में एक रिलेशन है, मतलब एक अंतर है छोटा सा। वहां पे क्या होता है कि होती चीजें यही हैं, होती बिल्कुल चीजें यही हैं, बट वहां पे क्या होता है, वहां पे स्क्वायर और नॉन स्क्वायर हो सकता है और नहीं भी। दूसरी चीज, वहां पर क्या होता था, एक रेक्टेंगुलर एरे होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो वर्टिकल बार हैं, उनके बीच एलिमेंट्स को हमने क्या किया है, अरेंज किया है। तो ये क्या कहलाएगा, तुम्हारा डिटरमिनेंट कहलाएगा। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे, हमने ये निकाला y2, जो निकाला है y2 इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। तो ये जो हमारे पास ये है by3 एंड ये 4, by3 एंड 4 जो है यहाँ, ये है a1 b1 a2 b2 बराबर कितना है यहाँ पे, ये है a1 b2 माइनस के b1 a2, ये दिया हुआ अपने पास अपने को। तो ये क्या है, इसकी वैल्यू है, और ये वैल्यू हमारे पास एक एलिमेंट आएगी। क्लियर है इतनी बात। तो इसका ये एक्सपेंशन कहलाता है। ये जो एक्सपेंशन है कैसे होगा, अगर इसमें अगर हम बात करें तो देख सकते हो तुम a1 b2 कब आया होगा, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी होगी, b2 की मल्टीप्लाई क्या दो a1 में, या a1 की मल्टीप्लाई क्या दो b1 में। फिर b1 a2 कब आया होगा, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी होगी, ठीक है, और बीच में क्या आ रहा है, एक साइन आ रहा है माइनस का, तो वो माइनस के साथ लिया जाता है। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देकर दिखाते हैं तुम्हें, हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि इसने कहा है एक एग्जांपल में कि एक्सपेंड का डिटरमिनेंट, एक्सपेंड करना है डिटरमिनेंट यानी कि 4 6 और 2 5, इसको एक्सपेंड करना है। जब एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसके अकॉर्डिंग बात करनी है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें यानी कि 5 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 4 में, और यहाँ माइनस है तो माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 6 में। तो कितना आएगा तुम्हारे पास, ये निकल गए 20 और माइनस के 12, 20 माइनस के 12 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 8।
कोई दिक्कत? ये तुम्हारा इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। ऐसे हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसा कि अगला एग्जांपल हम ले लें ये वाला। नेक्स्ट एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि 8, 5, 3 और 1। तुम्हारी बुक के ही आज एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इसलिए ले रहा हूँ कि तुम्हें आसानी हो जाए। ठीक, तो इसका एक्सपेंड करना है। इसको कैसे करोगे? 8 की मल्टीप्लाई करोगे 1 में, और 3 की मल्टीप्लाई करोगे किसमें? 5 में, और बीच में क्या लगा दोगे? साइन माइनस का। तो क्या कह रहे हो तुम्हारे पास? 8 माइनस के 15 इक्वल टू माइनस के 7। कोई दिक्कत? तो ये क्या होगा तुम्हारा डिटर्मिनेंट। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट के ऑर्डर की। डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, तो इस पे बात करते हैं। इसको हम रब कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट के ऑर्डर पे बात कर रहे हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर कितना? 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 में बात करते हैं। तो हम एक लेते हैं द सिंबल डेल्टा बराबर, ये लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो है, ये सिंबल जो कहलाएगा इज सेट टू बी डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। सही। अब इसके ऑर्डर की कैसे बात करेंगे वो तुम्हें पता ही है कि यहाँ पर ये वाला क्या है तुम्हारे पास? R1, ये वाला तुम्हारे पास क्या है? R2, और ये तुम्हारे पास क्या? R3। ये वाला C1, ये वाला C2 और ये वाला C3। जितनी रो है उतनी ही कॉलम है, तभी ये ऑर्डर पे बात हो रही है। अब मान लो मैं एक सिंबल ये ले लेता हूँ क्या, कि A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44। ठीक, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? ये भी हमारे पास इज सेट टू बी डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके अगर बात करूं मैं एक्सपेंशन की, किसकी बात करूं मैं? एक्सपेंशन की। तो इसके एक्सपेंशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक्सपेंशन। जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया है, किसमें बताया था? जब वो मैट्रिक्स चल रही थी तो उसमें एक्सपेंशन की बात आ रही थी। तो एक्सपेंशन हम 2 टाइप से कर सकते हैं। एक तो रो वाइज, और एक क्या कर सकते हैं हम? कॉलम वाइज। ठीक है, 2 तरीके से हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? तो हम चलते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रो के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो कैसा होगा एक्सपेंशन? देखो, ये है हमारे पास, जनरली मैं बात करूंगा तो ये हमारे पास है, क्या है कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसका जो एक्सपेंशन होगा हम लेंगे यहाँ पे -1 की पावर, पहला ले रहे हैं तो A11 पे 1 + 1 इनटू में A11। तो ये वाली रो छोड़ देंगे, ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या मिला? A22, A23, A32,
3 प्लस -1 की पावर रो के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो यहाँ पे 1 + 2 होगा और a1 2 होगा। ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, ये वाली रो छोड़ देंगे, तो बचा क्या यहाँ से अपने पास a21 a23, यहाँ पे कितना a31 a33 सही, प्लस -1 की पावर a + 3 a13, इसको छोड़ना है और इसको छोड़ देना है, तो कितना मिलेगा a21 a22 a31 और a32। कोई दिक्कत? अब ये वाला कितना हो गया हमारे पास, -1 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये तो होगा प्लस का a11, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा a22 इंटू में a33 माइनस के a23 और a32, ये वाला माइनस होगा, -1 की पावर 3 है तो माइनस आ जाएगा, इंटू में a12, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो a21 इंटू में a33 माइनस a23 इंटू a31। कोई दिक्कत? प्लस कितना होगा यहाँ से, ये होगा a13, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे a21 इंटू a32 माइनस a22 a31। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। ऐसे ही तुम कॉलम वाइज जा सकते थे, कॉलम वाइज इस तरीके से आ जाओगे, सेम प्रोसीजर होगा। और यहाँ पे एक मजे वाली चीज़ ये है, जब तुम किसी के भी एक्सपेंशन में जाओगे, पहली रो के अकॉर्डिंग या पहली कॉलम के अकॉर्डिंग, तो पहला प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, तीसरा प्लस होगा। लेकिन अगर तुम इसके अकॉर्डिंग जाओगे तो ये रिवर्स हो जाएगा तुरंत, पहला माइनस प्लस और माइनस हो जाएगा, आंसर सेम आएगा, आंसर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके दिखा सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट के लिए, वैसे तो हम दिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम्हारा आया हुआ है सही। एक एग्जाम्पल तुम्हारा आया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 3 है ये। एग्जाम्पल नंबर 3 में 2 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक, एक तो माइनर का दिया हुआ है और एक कोफैक्टर का है। तो इसमें हम डिटरमिनेंट की बात करते हैं। 2 3 5 4 1 0 6 2 और ये 7, इस डिटरमिनेंट में बात करते हैं। तो देखो कैसे होगा इसका एक्सपेंशन, ये होगा 2 इंटू में ये वाली कॉलम छोड़ दे, ये रो छोड़ देनी, ये कॉलम छोड़ देनी, 1 0 2 7 माइनस के 3, ये वाली कॉलम छोड़ देनी है, ये वाली रो छोड़ देनी है, तो कितना मिला 4 6 0 7 प्लस 5, ये कॉलम छोड़नी है, ये वाली रो छोड़नी है, 4 1 6 2 2 इंटू मल्टीप्लाई करो 7 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 2 माइनस के 3 4 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 0 प्लस 5 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 1, तो कितना मिल जाएगा 2 इंटू 7 माइनस 0 माइनस के 3 7 चौक 28 28 माइनस के 0 प्लस के 5 8 माइनस 6, तो कितना होगा 2 इंटू 7 माइनस के 3 इंटू 28 प्लस के 5 इंटू 2, तो 7 2 14 माइनस के 3 8 24 3 2 6 और ये 8 और प्लस के 10, तो ये 24 माइनस के 84 इक्वल्स टू 60, वो भी कैसा माइनस का, तो ये इसका क्या निकलेगा डिटरमिनेंट निकलेगा। क्लियर इतनी बात। ऐसे ही मान लो अब तुम्हारे पास ये 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, A11 है, A12 है, A13 है, A14 दिया हुआ है, ये वाला A21 है, A22 है, A23 है, A24 है,
A31 है, A32 है, A33, A34, A41, A42, A43, A44। यह है तुम्हारे पास। इसका एक्सपेंशन जब करेंगे रो वाइज हम, तो यहाँ पे होगा A11, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, तो क्या बचा A22, A23, A24, A32, A33, A34, A42, A43, A44। ठीक, माइनस अब की बार ये वाला A12 डिटरमिनेंट, ये वाली कॉलम छोड़ देनी है, ये वाली रो छोड़ देनी है, तो A21, A23, A24, यहाँ पर A31, A33, A34, A41, A43, A44 प्लस A13, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, A21, A22, A24, A31, A32, A34, A41, A42, A44 माइनस A14। तो ये कॉलम छोड़नी है, ये वाली रो छोड़ देनी है, तो A21, A22, A23, A31, A32, A33, A41, A42, A43। ये डिटरमिनेंट है। अब ये 3 का बना, 3 का तुम्हें आता है ये करना, फिर ये 2 का बनेगा, 2 का भी तुम्हें आता है। क्लियर? तो ये तुम्हारे क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा एक्सपेंशन करना। ये 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। ठीक है, क्लियर? अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन है यहाँ पर एक माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर होते क्या हैं, इनके बारे में जानते हैं। ठीक, तो देखो क्या है ये माइनर। तो माइनर के बारे में जानते हैं, माइनर एंड माइनर्स एंड को फैक्टर्स। माइनस एंड को फैक्टर्स। माइनस क्या है, पहला माइनर के बारे में। माइनर तो कंसीडर करो, कंसीडर द डिटरमिनेंट डेल्टा इक्वल्स टू, हमने ये ले लिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये ले लिया। ठीक है, if we leave row and column, row and columns, column passing through the elements AI से, then second order determinants
10 obtained by obtained is called the minor of the एलिमेंट कौन सा Aij. It is denoted by Mi से. इसे डिनोट करेंगे Mi जैसे. एग्जाम्पल के तौर पे हमें निकालना है माइनर ऑफ A12 का निकालना है. किसका निकालना है? A12 का. A12 तो A12 का माइनर जब निकालेंगे, A12 देखो है कहाँ, ये है A12. तो इसके आजू बाजू यानी कि इसके सामने की पूरी कॉलम और पूरी रो छोड़नी है. तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? ये मिलेगा A21, A23, A31 और A33 मिलेगा. ये 23 है, ये 21 है. ठीक है. तो ये जो तुम्हारा निकला है, ये क्या निकला? तुम्हारा माइनर निकला है. क्या निकला? माइनर. इसको जो डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे? M12 से डिनोट करेंगे. ऐसे ही तो यहाँ पे माइनर इसका निकाल सकते हो, माइनर ऑफ A33 यानी कि M33. तो क्या होगा? इसके सामने का पूरी की पूरी कॉलम, इसके सामने पूरी की पूरी रो. तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? A11, A12, A21 और A22. ये तुम्हारा माइनर हो जाएगा. क्लियर इतनी बात? चलो अच्छी बात है अगर क्लियर है तो. अब अगर मैं बात करूं पूरे के पूरे, अब डिटर्मिनेंट को हमें किसमें अगर डिनोट करना है, किसमें डिनोट करना है? माइनर की फॉर्म में डिनोट करना है. तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं. ठीक है. इफ डेल्टा expand along the रो 1 यानी कि R1 के एक्सपेंशन हमें करना है. तो डेल्टा बराबर जो होगा, तो देखो यहाँ पे कितना A11 इंटू M11 माइनस दूसरे वाला A12 इंटू M12 प्लस तीसरे वाला A13 इंटू M13. ये तुम्हारे पास हो जाएगा. ठीक है. क्लियर? अब तुम्हें पता है ये प्लस माइनस क्यों चल रहे हैं? क्योंकि A11 है. क्योंकि देखो डिटरमिनेंट तुम्हें एक्सपेंड करना आता ही है, उसी से निकल के तुम्हारा आया है. इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए. ठीक है. अब बात करते हैं कोफैक्टर की. इसकी बात करते हैं कोफैक्टर. कोफैक्टर बिल्कुल रिलेट करता है कोफैक्टर्स ऑफ डेल्टा. कोफैक्टर क्या है? जैसे मान लो हमें निकालना कोफैक्टर ऑफ Aij. हमें निकालना है कोफैक्टर ऑफ Aij का कोफैक्टर चाहिए. तो Aij का जब हमें कोफैक्टर चाहिए, इसको हम डिनोट करेंगे, वो डिनोट करेंगे Aij से, और ये होगा -1 की पावर I प्लस j इंटू में I प्लस j इंटू Mij. कितना होगा? Mij हो जाएगा. क्लियर इतनी बात? ठीक है. ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, यहाँ पर इसी का ही यूज करेंगे. तो हम ले रहे हैं A12 ले रहे हैं. कितना ले रहे हैं? A12 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला -1 की पावर 1 प्लस 2 और M12 ये कितना होगा? -1 की पावर माइनस M12. M1 तुम जानते ही हो. M12 क्या निकला है तुम्हारे पास? ये निकला है M12. A21 A23 A31 A33. क्या दिक्कत है? ठीक है. ऐसे तुम अगर निकालो यहाँ पर A22 का कोफैक्टर -1 की पावर कितना का? 2 प्लस 2. तो
2 + 2 और m2 2 बराबर कितना आएगा m22 तुम जानते ही हो। m22 क्या निकलेगा यहाँ से m22 इसके सामने की पूरी कॉलम और रो सब छोड़ देंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा a11 a13 a31 a33, ये तुम्हारे पास m22 आ जाएगा। तो माइनर और कोफैक्टर क्लियर हुए। ठीक, आगे चलते हैं, इनके एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैं भी बात कर रहा था एग्जांपल नंबर 3 के बारे में, तो अब हम उन्हीं पे बात करते हैं। अब देखो मैंने एक चीज कही तुमसे कि डेल्टा का एक्सपेंड करना है मुझे किसकी फॉर्म में, माइनर की फॉर्म में। अगर एक्सपेंड करूं तो क्या आएगा। अब सिमिलरली इसी तरीके से अगर डेल्टा को मैं एक्सपेंड करूं कोफैक्टर की फॉर्म में तो वो क्या आने वाला है ये देखते हैं। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारे पास कितना होगा, कैसे होगा, इस पर बात करते हैं। तो डेल्टा तो देखो ये होगा, मान लो a11 है तो यहाँ से कितना आएगा तुम्हारे पास, ये होगा a11 प्लस a12 प्लस a13, तो a13 हो जाएगा। ठीक, अगर तुम इसको निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो यहाँ पे होगा वही सारे तुम्हारे यहाँ पर होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि देखो 1 3 जैसे 1 2 जैसे ही निकालोगे तुम, 1 2 क्या है तुम्हारे पास नेगेटिव, और 1 2 भी नेगेटिव आया था हमारा निकल कर, तो वो चीज़ है सही। एग्जाम्पल नंबर 3 पे बात करते हैं, तो तुम्हारा जो कहा हुआ है इसमें। ठीक, एग्जाम्पल 3, तो उसमें कहा पहले वाले में कह रहा है फाइंड माइनर सारे के सारे फाइंड करने हैं, और सेकंड वाले में कह रहा है कोफैक्टर्स अकॉर्डिंग टू रोज किसका, ऑफ द डिटर्मिनेंट 2 3 5 4 1 0 6 2 और ये 7। ठीक है नी, तो हमें माइनर की बात करनी है। तो पहले फर्स्ट बात करते हैं माइनर ऑफ रो। ठीक है, तो बात करते हैं माइनर ऑफ द एलिमेंट 2, माइनर ऑफ द एलिमेंट 2, तो वो कितना निकलेगा, बताओ जी कितना निकलेगा। ये छोड़ देना यानी कि 1 0 2 7 बराबर कितना आएगा 7 माइनस के 0 इक्वल टू 7। ऐसे ही बात करूँगा अगले वाले की, माइनर ऑफ द एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, रो के अकॉर्डिंग जाना है तो 3 वाले को ले लो। जब 3 वाले को लेंगे तो कितना मिलेगा, ये छोड़ देना तो कितना मिलेगा 4 0 6 7 बराबर 28 माइनस 0 इक्वल्स टू 28। ऐसे अगले वाला माइनर ऑफ द एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट लेना है आपके पास, 5 ले लो। तो ये बराबर किसको जाएगा, ये वाली कॉलम छोड़ देनी है, ये वाली यानी कि ये कॉलम, ये वाली रो और ये वाली कॉलम। तो क्या मिला 4 1 6 2 बराबर 8 माइनस 6 बराबर 2। तो ये तुम्हारे क्या निकल गए, माइनर्स निकल गए। अब बात करते हैं कोफैक्टर की, सेकंड वाले पे कोफैक्टर्स क्या निकलेंगे तुम्हारे, देखो ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ 2 पे बात करते हैं। कोफैक्टर ऑफ 2 कहाँ है, यहाँ पे ये 2 है, और ये कौन से प्लेसेस पर है, 1 1 प्लेसेस पर है। तो यहाँ से क्या आएगा -1 की पावर 1 + 1 डिटर्मिनेंट ऑफ
ये पूरी पूरी रो छोड़ देनी, ये पूरी पूरी कॉलम छोड़ देनी है। तो कितना मिलेगा 1 0 और 2 7 बराबर कितना आएगा 1 + 1 2 हो गया, -1 की पावर 2 कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये कितना 7 - के 0 बराबर 7। ऐसे ही आगे बात करते हैं कोफैक्टर ऑफ कितना 3। तो कितना है 3 कौन से प्लेसेस पर है 1 2 प्लेसेस पर है। तो -1 की पावर 1 + 2, ये वाला छोड़ देना पूरा का पूरा सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो। तो क्या मिलेगा 4 0 6 7 बराबर माइनस तो बाहर ही रहना है। तो 28 - 0 = के 28। क्या दिक्कत है, ठीक है। ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ कितना 5 -1 की पावर 1 + 3 1 + 3 यानी कि ये छोड़ देना है और ये वाला छोड़ देना है। ऐसे कितना 4 1 6 2 बराबर। तो कितना आएगा यहाँ से, ये तो प्लस हो गया 4 2 8 - 6 बराबर। तो ये तुम्हारे क्या निकल गए कोफैक्टर्स और माइनस बन चुके हैं, सही। अब एग्जांपल नंबर 4 क्या है, फाइंड द ऑर्डर एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। तो एक तो हमें दिया हुआ है 4 में, 4 की अगर बात करें तो एक तो ये है तुम्हारे पास 4 और -3 2 - 1। दूसरा ये दिया हुआ है 1 1 1 2 1 -3 2 - 2 और ये 1। पहले तो ऑर्डर बताना है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा O बराबर 2, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत, डिटरमिनेंट निकालना वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। फिर ऐसे एग्जांपल नंबर 5 है, फिर ऐसे तुम्हारा एग्जांपल नंबर 6 है पूरा का पूरा, ठीक है, सही। तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म पूरा, अब ये तुम्हारा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो लेक्चर में हम बात करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पे बात करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किस तरीके से हैं, इन पे हम बात करेंगे, सही। और उसके बाद हमारा ये, ठीक है, 3 एक्सरसाइज है, जल्दी खत्म हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर बस, ठीक। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।